हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, एक दो डाल रहा था क्योंकि काम का जो मैटर है मैं सिर्फ उन्हीं पर फैक्ट्स और फिगर के आधार पर कुछ वीडियो बनाता हूं। आज मैं इस वीडियो को अपने इन पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने बैंकों में कार्यरत थे, सेवारत थे और रिटायर हो चुके हैं उनके लिए, और दूसरे जो हमारे सेवारत बैंक कर्मी हैं उनके लिए एक खास सुखद सूचना मैं अभी देने जा रहा हूं। मेरे हाथ में ये एक लेटर आया जो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने निकाला है लेटर हेड पर, और ये निकाला है किसने? ये भारद्वाज शर्मा जी हैं और इनके एचआर डिपार्टमेंट से है, और ये लिखा गया है श्री संजीव के बंदलिस, कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस को लिखा है। आपको पता है कि 7/12/2023 को जो 12वां बैंक का वेज सेटलमेंट था वो खत्म हो गया था, और उन्होंने कहा था कि 180 दिन के अंतर्गत इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं और 5 डे बैंकिंग पर कुछ मैटर अटका हुआ था, अब शायद 5 डे बैंकिंग डेज का जो बैंकिंग है वो हो सकता है अभी हो जाए, लेकिन आशा है कि ये चुनावों के बाद हो। लेकिन अभी 12वां जो बेस सेटलमेंट है वो सिग्नेचर होने जा रहा है। ये तो सेवारत कर्मचारियों के लिए है, लेकिन साथ में ही जो बैंक के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो चाहते थे कि उनकी पेंशन का अपडेशन हो, तो अपडेशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि अपडेशन का कोई केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। लेकिन एक एक्स ग्रेसिया का अमाउंट आ रहा है जिससे हमारे पेंशनर्स को फायदा होगा, और उनको दो तरह से फायदा होगा। एक तो उनका जो डीए है या डीआर है वो बेस ईयर 2016 में जब परिवर्तित होगा उससे अच्छा खासा फायदा होगा, और दूसरा उनका जो एक्स ग्रेसिया है एक अमाउंट होगा जिसमें डीए नहीं मिलेगा, उसकी भी काफी अच्छी बता रहे हैं। अब पता चलेगा कैसा है। उसके सिग्नेचर 11/3/2024 को सिग्नेचर होने जा रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है। बेज सेटलमेंट रेजिडुअल इश्यूज के साथ, यानी जो पेंशनर्स हैं उनके एक्स ग्रेसिया के साथ 11/3/2024 को सिग्नेचर होने जा रहा है, और उसी की जानकारी इस लेटर में दे रखी है। अब मैं इस लेटर को आपको पढ़ करके बता देता हूं क्योंकि यहां है और यहां पूरा इधर से बता देता हूं। डियर सर, वेज नेगोशिएशन नेगोशिएटिंग कमेटी मीटिंग विद यूनियंस एसोसिएशन। ये जो यूएफबीयू है ये बैंकों के 9 एसोसिएशन का एक संगठन है, एक फ्रंट है, और ये अपना जो भी काम करते हैं बहुत ही समझदारी से, संयम के साथ, विनम्रता के साथ आईबीए के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाते हैं और अपना काम कराते हैं। हमारे लोगों की तरह नहीं है कि कोई आधार नहीं है, कोई तर्कसंगत बातें नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं है, सिर्फ गाली देते हैं और अपने पैरों में खूड़ी कुल्हाड़ी मारते हैं। ये इस प्रकार का संगठन नहीं है, ये सरकार को गाली नहीं देता है। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं। वी रेफर टू द क्लॉज 6 ऑफ द MOU signed on 7 December 2023 between constituent unions or association of UFBU and IBA representing the management of banks, in which it was agreed that endeavor will be made to finalize the bipartite settlement joint note within a period of 180 days from the date of the signing of the minutes। 7 दिसंबर को हुआ था और उससे आगे चल के 180 दिन में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन दिस कनेक्शन इट हैज बीन डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ IBA मिस्टर MV Rao, MD and CEO, Central Bank of India, to convene a meeting of the constituent unions associations of UFBU and IBA representing the management of bank to conclude the bipartite settlement joint note, followed by formalizing it by signing the same the representative of constituent workmen unions officers on Monday 11th March 2024
at 3 p.m. onwards in Chennai. Details of the program and venue shall be informed in due course. कौन कौन सा डिटेल है प्रोग्राम का और उसका venue क्या है, 3 बजे शुरू होगा, ये बाद में बताया जाएगा, ये केवल इन्फॉर्म किया। अब इस लेटर लिखा क्यों है? इन्होंने कहा है we request you kindly convey suitably to the general secretaries of constituent workmen unions or officers association of UFBU की जो संगठक हैं उनको आप बताएं, और ये संजीव जो है कन्वीनर है यूनाइटेड फोरम के, उनको बताया कि आप सबको बताएं कि इस प्रकार की मीटिंग होने जा रही है। टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग इन साइनिंग सेरेमनी बाय देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो इट इज रिक्वेस्टेड टू सेंड अस द लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज witnesses signing the document by 5/3/2024. The number of such signatories or witnesses may be kept same as in 11th bipartite joint note on 11/11/2020. Kindly arrange acknowledgements. यानी एक लेटर, ऑथेंटिकेट लेटर, प्राधिकृत लेटर एक निकला आईबीए की ओर से, और जो कन्वीनर है उसके यूएफबी उनको बताया गया है कि आप अपने कंस्टिट्यूएंट जो एसोसिएशन है उनको बताएं कि 11/3/2024 को ये फाइनल सिग्नेचर होगा 3 बजे, और जगह बाद में बता दी जाएगी, और सब तैयार होकर के आए और सिग्नेचर करने हैं उस दिन 11/3 को। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा सेवारत बैंक कर्मियों के लिए, और इवन हमारे जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए, क्यों उनके लिए भी इसमें कुछ फायदा होने जा रहा है। हालांकि पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, और एक्स ग्रेसिया से चला आ रहा है कि ये फाइनल नहीं है, बाद में पेंशन अपडेशन के भी प्रयत्न बाद में चलते रहेंगे। तो ये बहुत खास न्यूज़ थी, इसको मैं बताना चाहता था। अब इसी चीज़ को देखते हुए मैं अपने जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि वार्ताएं कैसे होती हैं, हल कैसे निकाले जाते हैं, निगोसिएशन कैसे किए जाते हैं। ये जो बैंकों का 9 यूनियनों का जो संगठन है, और भी संगठन है, काफ़ी संगठन है, ये किसी को गाली नहीं देते, ये किसी भी तू में नहीं करते, ये किसी से फालतू के पैसे नहीं लेते, ये भारत सरकार को गाली नहीं देते, ये अपना काम बहुत तर्कसंगत संगीत है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये लीडर हैं, इसलिए ये सफल हो रहे हैं और अपना काम कराने में हैं, और बिल्कुल संयम के साथ। बड़े दिन हो गए इनको इस लड़ाई झगड़े के लिए, अभी तक नहीं हुआ पेंशन अपडेशन, लेकिन कुछ कदम तो आगे बढ़े। हाय तो वह नहीं हो रही है, ये किसी सरकार को उखाड़ने नहीं जा रहे, किसी बैंक को उखाड़ने नहीं जा रहे, किसी सीएमडी को मारने नहीं जा रहे। जिस प्रकार हमारे लोगों ने एक हुड़दंग मचा रखा है और अपने आप में एक अश्लीलता का ठप्पा अपने ऊपर लगा लिया है, इस प्रकार भारत सरकारें वार्ता नहीं किया करती। खैर एनीवे, मैं अगेन हमारे जो सेवारत बैंक कर्मचारी हैं सभी को, सभी बैंकों को, और जो हमारे सेवानिवृत्त जो बैंक कर्मचारी हैं उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि 11/3/2024 को आपके लिए अच्छी शुभ सूचना आने वाली है। और जो हमारे बैंकों से कार्यरत एक्स सर्विसमैन हैं या जो सेवानिवृत्त हो गए, उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशी की बात है कि कुछ देर पहले आपको ओआरओपी हुई थी। हो सकता है ओआरओपी में कुछ को फायदा हुआ हो, कुछ को नहीं हुआ हो, लेकिन इसमें जरूर सबको फायदा होगा। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।